लखन जी, राधा वल्लभ सिंह। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, मेरा प्रश्न यह है कि आर्त भाव क्या है और आर्त भाव कैसे प्राप्त होगा? जब द्रौपदी जी को कोई सहयोगी नहीं मिला, न पति न भीष्म, और अपने भी बल का जब भरोसा नहीं रहा, तब वो आर्त भाव आया और उस आर्त भाव से पुकारा तो एक क्षण भी नहीं लगा, यही बाजू से वस्त्र नहीं हटा, भगवान यही वस्त्रावतार ले लिए। जब गजेंद्र का परिवार छोड़कर चला गया और बहुत वर्ष तक युद्ध करने पर वो थकित हो गया, अपना भी बल नहीं रहा, तब उसे आर्त भाव प्राप्त हुआ और वो हरि को पुकारा, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम, शूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरि नाम। जिसके अंदर ये बात आ गई कि मैं किसी योग्य नहीं, किसी काम का नहीं, अब तो केवल भगवान का ही भरोसा है, उसे आर्त भाव कहते हैं। वो आता है तृणादपि सुनी चैन से, अपने को तृण से भी नीचा समझे तो आर्त भाव आ जाएगा। दैन्य जो भगवान को बहुत प्रिय है, इसी में भगवान का प्रादुर्भाव होता है। दैन्य और आर्त ही भगवान के दरबार में प्रवेश पाता है। वही अहंकार गलित देहाभिमान रहित पुरुष ही भगवत साक्षात्कार कर पाता है। बात समझ में आ रही है आपके? हाँ, ये बाजार में नहीं मिलता है, पढ़ने लिखने से नहीं मिलता, ये किसी साधना से नहीं मिलता। ये ऐसी परिस्थिति भगवान पैदा कर देते हैं, ऐसी स्थिति दे देते हैं, फिर वो आर्त होता है। परम अकिंचन प्रिय हरि के रे, जिसको भगवान के सिवा कोई नहीं, उसके हृदय में आर्त भाव आता है। अगर अपना भी बल है तो आर्त भाव, तपस्या का बल है, भजन का बल है, ज्ञान का बल है, आर्त भाव नहीं आएगा। नहीं, हाँ, आर्त भाव तो बहुत बहुत ही दुर्लभ वस्तु है। आर्त भाव समस्त बलों का त्याग, फिर आर्त भाव आता है। वो किसी बिरले महाभागवत के हृदय में आता है। तो इसीलिए भजन किया जाता है कि धीरे धीरे हमारी अहंकार की वृत्ति गलित हो देहाभिमान की, और भगवान के भक्तों के चरणों में हमारी प्रीति हो जाए। बस इसी से आर्त भाव आएगा और तो अहंकार पुष्ट होता है। मैं 10 वर्ष से मौन हूं, मैं 20 वर्ष से फलाहार करता हूं, मैं अमुक तपस्या हूं, ये सब भगवान को, ये सब आर्त भाव, दैन्य भाव। यही दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवो सुश्री भगवाना। आर्त भाव बहुत सुंदर बात है। आर्त भाव, अपना भी बल न रह जाए, एकमात्र भगवान का बल, एक भरोसो, एक बल, एक आश विश्वास, यह है आर्त भाव। मात्र भगवान, केवल भगवान। समझ पा रहे हो बच्चे? करण जी लुधियाना से। हरि भाई शर्मा जी को। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, हमें ये जीवन किसके लिए जीना चाहिए? प्रभु के लिए, प्रभु के लिए, सिर्फ प्रभु के लिए। अब जब प्रभु के लिए जियोगे तो प्रभु ने तुम्हें कर्तव्य कर्म दिया है। तुम किसी के भाई हो, किसी के पति बन सकते हो या बन गए हो, तुम किसी के पिता भी बनोगे, तुम्हारा किसी के प्रति पुत्र भाव भी है। अब इन सब धर्मों का पालन करो, प्रभु के बने हो तो। इन सब में प्रभु को देखकर अपने कर्तव्य का पालन करना, ये प्रभु के लिए जीना है। समझ रहे हैं ना? हम प्रभु के लिए गृहस्थ धर्म में हैं, हम प्रभु के लिए गृहस्थी का पालन करते हैं, हम प्रभु के परिवार का पोषण करने के लिए किसानी करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, ये सब प्रभु के लिए हो जाएगा। और जो प्रभु के लिए कर्म करता है, प्रभु के भाव में रहता है, उसको प्रभु की प्राप्ति होती है। हमारे जीवन का लक्ष्य है, मानव जीवन का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, विषय भोग नहीं। जनेन्द्रिय रसेंद्रिय के भोग तो पशु पक्षी भी भोगते हैं। मनुष्य को चाहिए धर्मयुक्त भोगों को भोगते हुए भगवान को रिझा ले। ये जीवन भगवान के लिए है। जब भगवान के लिए जीवन हो जाता है, तब राष्ट्र सेवा, समाज सेवा बहुत अच्छी तरह से होती है, क्योंकि हम भगवत भाव से करते। सब में मेरे प्रभु विराजमान है, सब में मेरे कृष्ण विराजमान है। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा और कुछ नहीं है। तो ये हम मान करके सबकी सेवा करते हैं, माँ पिता भाई परिवार समाज राष्ट्र। वही सच्चा जीवन है जो प्रभु में है, जो प्रभु के लिए है। और प्रभु से विमुक्त तो फिर सब माया प्रपंच ही है नहीं? तो जीवन प्रभु के लिए है, अपना जीवन दूसरों के लिए है।
दूसरे में भगवत भाव करके। ये बात जल्दी समझ में नहीं आती, अब बंधेगा, अब आवागमन का चक्र पुष्ट होगा। और जब मुक्त होना है तो तुदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय, ये तन मन प्राण बुद्धि हे गोविंद आपको समर्पित है, और जो मुझे अधिकार दिया है सेवा का वो आपको ही समझकर मैं सेवा कर रहा हूं, मुक्त हो जाएगा। बंधन और मोक्ष क्या? विषयाकार मन बंधन, भगवदाकार मन मोक्ष, सीधी बात है। तो हमारे जीवन का परम लक्ष्य है, परम धर्म है अच्युत भगवान में प्रीति हो जाना, निरंतर भगवद स्मृति में तन्मय हो जाना, हर कर्म भगवान को समर्पित कर देना, हर व्यक्ति वस्तु स्थान में भगवत भावना करना। आप समझ पा रहे हो? आपको कोई संशय? किसका प्रश्न था? आपको कोई संशय? महाराज जी, कई बार धाम आने के लिए, दर्शन के लिए ना कई जगह झूठ बोलना पड़ता है, जैसे कि माता पिता से संत भगवान। देखो, हमने एक बार भी नहीं कहा वृंदावन आओ, इसमें आपके उत्तर में बोला क्या? एक बार भी नहीं कहा। हमारी बात को समझ लो तो प्रश्न करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कहो सो कहा जहां प्रभु नाही। अगर कभी साल 6 महीने में एक बार छूट मिल जाए, दर्शन कर जाओ वृंदावन के। नहीं, अपने भाव में रहोगे ना, तो हम कह रहे हैं अमेरिका से वृंदावन देख सकते हो। बहुत मुश्किल है रहना, देह से भी दूर रहना बहुत मुश्किल है। हम कहते हैं अगर ऐसी स्थिति है तो वृंदावन झलकने लगेगा प्यारे। अगर ऐसी स्थिति की रहा नहीं जाता ना, तो उद्धव जी ने यही समझा था कि गोपियां जो है भगवान से दूर हैं, भगवान के तत्व को नहीं जानती। जब नजदीक आए तो देखा विरह की ऐसी अवस्था जिसमें मिलन और वियोग दोनों एक साथ देख रहे, तब समझा हमारा ज्ञान इनकी स्थिति में प्रवेश नहीं कर पाएगा। तब चरण धूलि की वंदना की, वंदे नंद ब्रज स्त्री राम पाद रेणु में भीक्ष्म सा। तो इसलिए बच्चा, हमें लगता है कर्तव्य से मुख मोड़कर भागना ठीक नहीं है, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए चिंतन करना ठीक है। वृंदावन को चिंतवन यह दीप उर्वारी, कोटि जन्म के अघ तमय काटि करे उजियारी। करोड़ों जन्मों के पापों का नाश कर देता है जब वृंदावन का चिंतन। देखो, अपने पास एक कैमरा है, ध्यान से आप यहाँ आओ, ध्यान से यमुना जी जाओ, ध्यान से बिहारी जी, राधा रमण, राधा वल्लभ जी के दर्शन करो, और एक बार ध्यान से परिक्रमा करो। फिर रोज यही कर सकते हो, 5 मिनट में सब कर सकते हो। 5 मिनट में वृंदावन की परिक्रमा लगा सकते हो, और वो ऐसे ही पुण्य मिलेगा जैसे शरीर से लगाओगे। वृंदावन को चिंतवन यह है दीप और बार। और आजकल यंत्र चल गए, कथा सुनो, सत्संग सुनो, गंदी बातें मोबाइल से मत देखो। दूर रहते हुए भी तुम भगवता आनंद में मस्त रहोगे। ऐसा थोड़ी कि जो वृंदावन रहे वही भक्ति का आनंद लेगा, जो बाहर रहे वो भक्ति का आनंद नहीं लेगा। ऐसा नहीं बच्चा। कितने लोग वृंदावन रह सकते हैं? अपने भारतवासी करोड़ों की अरबों की संख्या में 1 अरब 40 करोड़ के लगभग होंगे, नहीं कैसे रह पाएंगे? तो जो जहां है वहीं से भक्ति करेगा। कभी कभी आके वृंदावन दर्शन कर ले। आप विकल मत हो, अंदर की विकलता बढ़ाओ प्रभु के मिलन की। वहीं वृंदावन जहां आप हो वहीं वृंदावन प्रकाशित हो जाएगा। वृंदावन कोई जड़ देश नहीं है, ये सब चिन्मय है, चिदानंदमय है। तो इसलिए हम लोग प्राकृतिक दिमाग से हम कहते हैं जिनको समय मिले आओ वृंदावन, दर्शन करो, निरपराध व्यतीत करो 2 दिन 3 दिन। अपराध करो वृंदावन वास करके तो भक्ति बिल्कुल नहीं रहेगी। ये दिव्य धाम है, इसलिए महापुरुषों ने तो छांट के वृंदावन भेजा, नहीं तो फिर रोक दिया है। जैसे महाप्रभु चैतन्य देव ना, नीलांचल से छांट के छटे हुए महापुरुष सब दिव्य, चलो वृंदावन। आप स्वयं करुणा करके सबका उद्धार करते हुए जगत पावन, यहाँ उन्हीं को भेजा है जो एकदम चरम सीमा में समर्पित महापुरुष हुए। क्योंकि जैसे यहाँ का भजन जोरदार, ऐसे यहाँ का अपराध भी जोरदार। अगर यहाँ अपराध किया, मान लो जैसे लोग बाहर से आए, होटल ले लिए और वही विलासिता संसार की, बिल्कुल नरक जाने का रास्ता है। यहाँ एक दिन आओ, मौन रहो, उपवास करो, वृंदावन परिक्रमा लगाओ, नाम जप करो, कीर्तन करो, थोड़ा कुछ फल जल आदि से काम चला लो। यहाँ कोई विलासिता मत करो, यहाँ गंदे आचरण मत करो। एक दिन आओगे तो वो भी जीवन में बहुत बड़ा काम करेगा आपके, नहीं। और आप यहाँ आकर के फिर दोष दर्शन करो, यहाँ के ऐसे वैसे निंदा, कुछ हाथ नहीं ले पाओगे। ये आध्यात्मिक संपत्ति को कमाना बड़ा कठिन, इसे कमा के बढ़ाना बड़ा कठिन, और बढ़ जाए तो पचाना बड़ा कठिन।
बिना सत्संग के, गुरु कृपा के ये बहुत कठिन है अध्यात्म पचाना। थोड़ा सा पुण्य हुआ, हल्ला मचा दिया, जाके हम वृंदावन गए थे, संत की सेवा की, ये किया, वो सब खत्म, अपच हो गया, उल्टी हो गई। बहुत अच्छी चीज खाई, उल्टी हो गई तो स्वास्थ्य आपका बढ़िया थोड़ी बनेगा। उसे पचा लेते तो स्वास्थ्य बढ़िया बनता, तो अहंकार पचने नहीं देता। इसलिए जहां हो वहीं से नाम जप करो, सेवा करो, जब कभी अवसर मिले वृंदावन दर्शन कर जाओ। मुकेश जी फरीदाबाद से। जी महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, शरणागति के लिए जीव को किन बातों की आवश्यकता होती है? असल बात, शरणागति तभी होती है जब हम अपने को किसी योग्य नहीं समझते। चलो दोनों सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा करो, अर्जुन जी आज्ञा करते हैं, भगवान सारथी बने रथ ले। अब भगवान कहते देख, जो ही भगवान ने कहा देख, अब देखा तो ये सब भाई बंधु रिश्ते नातेदार सब थे। अब अर्जुन कांपने लगे। कार्पण्य दोषो प्रहत स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। जब अपने को पता चल गया कि मैं किसी योग्य नहीं हूं, तभी तो भगवान से कहते हैं शिष्यस्तेहम साधिमाम प्रपन्नम। प्रपन्न मतलब शरणागति। जब जीव देख लेता है कि अब हम किसी योग्य नहीं, तो भगवान की जब रावण ने लात मारी, विभीषण जी उनसे बोले तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। फिर वो क्रोधित हुआ तो क्या हुआ, अब रावण ने लात मार दी, लंकाधिपति अब लंका में रहने नहीं देगा, और द्रोही मान लिया उसने। तब अब कोई सहयोगी नहीं, कोई सहारा नहीं, तो भगवान की शरणागति हो गई कि नहीं विभीषण जी की। सुग्रीव जी को बाली ने बहुत मारा, अब वो कोई सहयोगी सुग्रीव जी का नहीं था। जब हनुमान जी राम जी से मिला है तो पक्की शरणागति हो गई उनके हृदय में। अगर हमें किसी बल का सहारा है तो प्रपत्ति होना बहुत कठिन होता है, शरणागत होना बड़ा कठिन। वैसे भी देखो, कोई आदमी सरेंडर कब होता है? सरकार के सामने, जब ना एक गोली रह जाती है और जब पता है कि अब मारे गए, ऐसे हो जाता है ना। तो ऐसे शरणागति असलियत में भगवान करवाते हैं। जब किसी काम का नहीं रहता भी तो ऐसे वाचिक शरणागति है। बहुत क्रियात्मक भी कोई बहुत विवेकी कर सकता है, नहीं तो अपने मनोरंजन की भगवत विमुख चेष्टाएं भी करता रहता है। स्वयं से शरणागति होना बहुत बड़ी बात। जीव ही स्वयं से शरणागति होगी तो निश्चिंत हो जाएगा, जीव निशोक हो जाएगा। वो स्थिति कैसे आएगी? तो भगवान से रो, प्रार्थना करो कि नाथ मुझे अपनी शरण में ले लो, और नाम जप करो। नाम जप से हृदय द्रवित होता चला जाएगा, हमारा हृदय निर्मल होगा, पाप और पाप की प्रवृत्तियों का नाश होगा, भगवान की शरणागति पक्की हो जाएगी। नाम जप करो और कभी कभी रो रो के पुकारो। हमको तो एक ही रास्ता समझ में आया है, सब नियम संयम भगवान ने तो बताए ही है। भगवान से एकांत में प्रार्थना करना, प्रार्थना से भगवान का अवतार हो गया। जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक, जो प्रार्थना हुई ना, भगवान का अवतार। सब संत महात्मा ऋषि मुनि मिलकर भगवान आदि, जब शंकर जी आदि प्रार्थना किए तो सच्चिदानंद भगवान का अवतार हो गया। देवता आदि जब प्रार्थना, तो हम प्रार्थना करें एकांत में भगवान से कि हे प्रभु, जो सद्गुण आपको प्रिय हैं वो हमारे में दे दीजिए, जो आचरण हमारे आपको अप्रिय लगते हैं नाथ मुझे सामर्थ्य दो कि मैं उनका त्याग करूं। श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य विसर्जनम। श्री कृष्ण के अनुकूल आचरण हो, प्रतिकूलता का त्याग हो, पूर्ण रूप से त्याग हो। ये भरोसा दृढ़ हो कि भगवान मेरे, मैं भगवान के। नाम जब बिना भगवान को भोग लगाए कोई पदार्थ मत पाओ, चाहे पानी ही क्यों ना हो, और किसी की निंदा मत करो, किसी से द्वेष मत करो, अभी शरणागति आने लगेगी। इसको सुनना, इसको कई बार सुनना, तब समझ में आएगा। दादा नाम जब करता हूँ निरंतर, और भगवान निरंतर ऐसे मत बोलो, हमारे सामने वही बात बोलो जो निरंतर शब्द प्रयास करता हूं। हाँ, ऐसे बोलो। कार्य समझते हुए सारे कार्य करता हूँ, लेकिन फिर भी चारों तरफ से माया जो है
वो गिराती रहती है कुछ ना कुछ। हमें लगता है, देखो हमें लगता है, बहुत धैर्य से समझो, आज तक हमने माया नहीं देखी, अपनी वासनाएं देखी है, उसी को तो माया कह लो। अपनी पकड़ देखी, माया का जो हम दोष देते हैं, अच्छा क्या माया है, हमें ये बताओ क्या है। अब हम तुम्हें माया बता रहे हैं, सुनो पहले माया बता रहे हैं। ये माया है, ये माया है, ये माया है, ये माया है। क्या ये तुम्हारे विरोध में है? माया का पक्ष अगर देखो तो तुम्हें आनंद प्रदान करने वाली माया है नहीं? ये भोजन, भगवान को भोग लगा के प्रसाद पाते हैं। संतानोत्पत्ति के लिए गृहस्थ में अगर आप काम भोग करते हो ना, तो वो धर्ममय भगवान का ही स्वरूप है। क्या माया है? जब हम अपनी वासना से प्रेरित होकर गलत ढंग शास्त्र प्रमाण से बिलक चलते हैं, तब वही फिर हमारे लिए माया हो गई। जैसे आप समझो, ये हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है, अगर हम अनुकूल चलते हैं कानून के तो ये हमारा सहयोग करते हैं, पक्का सहयोग करते हैं। अगर आपको भय है कि वहां तक जाने में हमें भय, तो वो आपको छोड़ने आएंगे, ऐसी व्यवस्था। और अगर आप कानून के खिलाफ हो तो वही डंडा चलाएंगे कि नहीं? अगर आप भगवान के अनुकूल हो तो सब आपके अनुकूल हो जाएंगे। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। चारों तरफ से माया क्या घसीटे, हमें ये बताओ, कौन सी माया है जो हमको परेशान करती है? हमारी वासना, सिर्फ हमारी वासना। इच्छा रहित पुरुष माया मुक्त, और इच्छा ही माया है, कामना ही माया है, वासना ही माया है। अब जब कामना की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध आ जाता है, कामना की पूर्ति होती तो लोभ आ जाता है, और दोनों बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं। माया कहाँ है? मां माने नहीं, या माने जो है ही नहीं, उसी का नाम माया है। भगवान है, माया नहीं है। इसलिए नाम जप करो। जो समस्याएं आ रही, जो विपत्तियां आ रही हैं, जो संकट आ रहे हैं, वो हमारे अपवित्र किए हुए जो अंतःकरण, उसको पवित्र कर रहे हैं। जो हमने पूर्व में अपवित्र अंतःकरण के आचरण किए ना, उसको पवित्र किया जा रहा है। माया नहीं है, भक्त के सामने माया नहीं। हमें आप एक उदाहरण दो कि ये माया है, बताओ। कोई काम, क्रोध, लोभ, ये सब आते रहते, नाम जब चलता रहता फिर भी ये परेशान। हाँ, आप चिंता मत करो, या आपको परेशान नहीं करते। पहली बात है, आप में आते ही नहीं है। विश्वास मानो जो हम कह रहे हैं, ये अंतःकरण में आते हैं। जो अंतःकरण में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है ना, इसका आक्रमण वहां होता है, आप में नहीं। पहली बात तो समझ लो, आप निर्विकार भगवान के अंश हैं। भगवान कहते हैं ना ममैवांशो, तो भगवान का अंश कैसा है? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अमल माने निर्विकार, अपना स्वरूप निर्विकार है। हमने क्या किया कि अंतःकरण में इतना ममत्व कर लिया कि उसमें जो बात होती है वो मैं अपने में मान लेता हूं, इसीलिए मैं हार जाता हूं। अगर साक्षी भाव से देखो तो अंतःकरण इसलिए जल रहा है कि उसने पाप किए हैं, अब वो पवित्र हो रहा है। जैसे सोना तपाने से पवित्र, तो आप उसे सह जाओ, विचलित मत हो। आप में जलन नहीं है, जलन मन में हो रही है। अंतःकरण, आप उसके दृष्टा हैं, देखने वाले। नाम जब करते हुए सह जाओ तो सहत सहत बाढ़ भगति गृह तन गुरुहित गात, वो महान भक्तिवान बन जाएगा। और भगवान ने भी कहा, जो इन व्यथा इंद्री मन से प्रकट होती है ना, बड़ी जलन, उसको सह जाता है, वो अमर पद को प्राप्त होता है। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम सोमृतत्वाय कल्पते, वो अमृत पद का अधिकारी हो जाता है। तो भाई इसमें सहना पड़ेगा। थोड़ा मार्ग है जो जलन युक्त है, इसके बाद शीतलता ही है, और संसार का मार्ग है सदैव जलन बढ़ती ही चली जाएगी, इसमें कहीं शीतलता नहीं है। काम क्रोध आदि मन पर आक्रमण करते हैं। और जैसे आपके घर में कोई आवे तो आप उसका आदर मत करो, वो अपने आप आना बंद कर देगा। आदर है काम के अनुसार क्रीड़ा करना, काम के अनुसार चिंतन, चेष्टा, संकल्प, विकल्प, ये उसका आदर हो गया काम का। काम का अनादर कर दो, न कोई चेष्टा, न कोई चिंतन, राधा 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 राधा। अब वो जलाएगा कि मेरी बात सुनो, ये दृश्य देखो, उसमें बड़ा सुख है, बस इस बात को तुम काट दो, पूरी जिंदगी हो जाती है
इन्हीं भोगों को भोगते हुए यदि सुख होता तो सब तृप्त हो जाते, बार बार वही तृष्णा वही वासना, नहीं तेरी बात नहीं मानेंगे, ऐसे मन से लड़ा भी जाता है। कभी कभी मन को फुसला दिया जाता है, जैसे अनुकूल भोग मांग रहा है, हाँ ठीक है भाई बनवाओ, अगर समोसा चटनी बन जाए तो ठाकुर जी को पवाओ और पवा दो मन को। गलत बात में इससे लड़ा जाता है और इसके सही से आज वृंदावन चलो, हाँ चलो, आज सत्संग सुनते हैं, हाँ सुनो, अच्छी बात में इसको सपोर्ट करो और गलत बात में इसके धिक्कार दो, इससे लड़ो, थोड़े दिन में धीरे धीरे आपके अनुकूल होता जाएगा। जैसे देखो, जो मन आपको कष्ट देता है भजन में नहीं लगता, आज अगर हम तुम्हें अपनी कसम खवाएं कि अभी से लेके शाम तक एक बार भी राधा नहीं निकलना चाहिए, तो क्या आप रह सकते हो ऐसे? तो इसका मतलब मन ने भजन पकड़ा ना, आप समझो, मन ने भजन पकड़ा ना, कुछ तो पकड़ा ना। पूरा जिस दिन पकड़ लेगा उस दिन इसी जगह आप आकर के कहोगे कि बहुत आनंद है, अब हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बहुत सुख मिल रहा है। बस आप समझ लो हमारी बात को, मन ने पकड़ लिया है, पूरा पकड़ाना है, पूरा राधा नाम मन में भर देना है। इसलिए जहां वो गंदी बातें निकले वो आती नहीं है, उस समय आप उसको सपोर्ट मत देना, वो खत्म, वो डिलीट हो रहे। जो आप नाम जप कर रहे हो, हरि नाम, जो भी नाम जप करे, तो नाम जप क्या करता है, मन को निर्मल करता है। तो मन में छुपी हुई जो वासनाएं ना, जब ऐसे देखो नहीं आएंगी, और जहां एकाग्र होकर नाम जब शुरू किया तो निकलना शुरू हो जाएंगे, वो डिलीट हो रहे, वो नष्ट हो रहे। अनंत जन्मों की चिप है मन, अगर इसी जन्म में डिलीट हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। अनंत जन्मों की उसमें चिप है, और एक डिलीटर है वो जो जल्दी सबकी समझ में नहीं आता है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं स्थूल सूक्ष्म कारण नहीं हूं, जड़ से उड़ा दे, सारी वासनाओं को उड़ा दे। ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, तस्वित तज्जने भेदा भावात, भगवान और भक्त में अभेद स्थिति। अब ये ज्ञान थोड़ा कठिन ज्ञान है, इसलिए चलो क्रम से डिलीट होता जाएगा, नहीं एक साथ डिलीट हो जाए, एक साथ डिलीट हो जाए। यदि ब्रह्मचारी हो, विवेकी हो, वैराग्यवान हो और स्वरूप बोध की तरफ थोड़ी प्रियता हो, जहां गुरुजनों से स्वरूप बोध की हो तो वृत्ति ही नहीं उदय होती, वृत्ति का लय हो जाता है। अरे परमार्थ ऐसी थोड़ा महासुख का है, पर खजाने को राजा लोग जहां रखते थे वहां भूल भुलैया का मार्ग भी बना देते थे कि जल्दी कोई बाहरी इस रास्ते में आके भी खजाने तक न पहुंचने पावे, वो निजी जन जानते थे। ऐसे ही भगवान के संत जन निजी जन है, और भगवान का जो परमानंद रूपी खजाना उसका मार्ग उनको पता है। नहीं तो उसी मार्ग में इतनी भूल भुलैया है कि चलोगे परमानंद की तरफ फंस जाओगे कंचन कामिनी कीर्ति में, ऐसी घाटियां हैं। तो भगवान का आश्रय लो, सत्संग सुनते रहो, नाम जप करो, और जो अंदर में जलन होती है उसे सहते रहो। ठीक है।